तो मैं आपको कराने जा रहा हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड का एक और क्वेश्चन। इसमें हमारा सेल पार्ट भी कवर करेगा। अब तक तो हम मशीन खरीद रहे थे, अब इसमें मशीन बेचेंगे भी। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, राजपाल एंड सन्स परचेज मशीनरी ऑफ ₹2 लाख ऑन 1 अप्रैल 2021 विच डेप्रीशिएट्स 10% से इसको डेप्रीशिएट करेंगे उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे, और ऑन 1 अक्टूबर 2023 द मशीन सोल्ड ऑफ ₹1,20,000, और इस मशीन को हमने 1 अक्टूबर 2023 में बेच भी दिया। बाद में जाके मशीन खरीदी 2021 में और 2023 के मिड में उसको हमने बेच भी दिया। स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ हम डेप्रिसिएशन करेंगे, सेम वही बनाएंगे हम मशीन अकाउंट जो पिछले क्वेश्चन में बनाया था, मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे मैं छोटा सा वर्किंग नोट भी बना दूंगा जो हमारी कैलकुलेशन होगी। तो मैं बनाने जा रहा हूं मशीन अकाउंट, फॉर्मेट सेम। ये है हमारी डेबिट साइड और लाइन के उस तरफ है हमारी क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, सेम यहां पे भी डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक, जब जब मशीन की वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट साइड पे आती है, जब जब मशीन की वैल्यू गिरेगी तो वो इस क्रेडिट साइड पे आती है। लाइनें थोड़ा टेढ़ी होगी पर कोई बात नहीं, चल जाएगी। ठीक, तो क्या कह रहा है, राजपाल एंड सन्स बिजनेसमैन परचेज मशीनरी फॉर ₹2 लाख ऑन 1 अप्रैल 2021। राजपाल एंड सन्स ने 1 अप्रैल यानी कि साल के शुरू में ही मशीन खरीद ली है 2 लाख रुपए की। कोई इंस्टॉलेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई खर्चा और नहीं कराया, तो सीधा 2 लाख रुपए हमारी होगी कॉस्ट ऑफ मशीनरी। तो 2 लाख की मशीन खरीदी। जब उसने मशीन खरीदी होगी तो क्या एंट्री डालते हैं हम, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक, एक फिर मैं आपको एक बार लिख देता हूं। जब इसने 1 अप्रैल 2000 कब खरीदी है, 21 में को मशीनरी खरीदी, तो एंट्री डालेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीन आई और बदले में हमने उसको कैश दे दिया। वैसे जरूरी नहीं है हम कैश ही दें, कई बार हम चेक भी दे सकते हैं, तो तब यहाँ पे बैंक आ जाता है, तो टू बैंक। ठीक, पर अभी हम मान के चल रहे हैं हमने कैश दिया और मशीन ही खरीदी। कितने की, इकाई, दवाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 2 लाख की मशीन खरीदी। तो मैं मशीन अकाउंट बना रहा हूं, तो उसमें क्या लिखूंगा, यहाँ पे ये हमारी टू साइड होती है, तो टू कैश। कब, साल के शुरू में ही खरीदी, 1/4/2021 में। कितने की खरीदी, 2 लाख रुपए की, क्योंकि कोई और खर्चा नहीं किया तो पूरा 2 लाख यहाँ पे लिख दूंगा। 2 लाख रुपए की मैंने मशीनरी खरीदी। अब क्या कह रहे हैं, इस मशीन को डेप्रिशिएट करो 10% से इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे हर साल। ठीक है, तो ठीक है, इस साल की मैं इस पे डेप्रिसिएशन लगा देता हूं। और इस साल कुछ नहीं हुआ, उसके बाद सीधा 2023 में एक घटना और घटी। तो जब मशीन पे डेप्रिसिएशन लगती है साल के एंड में। मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं। तो मेरा साल फिर क्लोज होगा 2022 में, 21 में था तो 22 में क्लोज होगा। तो तब मैं डालूंगा 10% लगाऊंगा डेप्रिसिएशन। 2 लाख का 10% हुआ 20,000। एंट्री होती है डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। जब खरीदी मशीन तो डेबिट आई, अब मशीन पे डेप्रिसिएशन लगी तो उसकी वैल्यू कम होगी, तो क्रेडिट कितने अमाउंट से, 20,000। 2 लाख का 10% 20,000 रुपए। ठीक, और यहां पे मैं दिखा दूंगा डेप्रिसिएशन। मशीन का अकाउंट बना रहा हूं तो यहां पे लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन। कितना, 20,000 रुपए। कब, 31 मार्च 2022 में। सिंपल, साल के शुरू में मशीन खरीदी, साल के एंड में मशीन पे 20,000 डेप्रिसिएशन लगा दी, मतलब 2 लाख की मशीन की 20,000 से वैल्यू कम होगी। तो बुक्स में अब साल के एंड में मशीन कितने की रह गई,
उसको हम लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितनी? 2 लाख की खरीदी 20,000 से कम होगी, रह गई 1,80,000। बस यही तो करना था। ठीक, पहला साल खत्म। टोटल कर देते हैं ये साल में ना, और इसका भी खत्म। ठीक, 22 के एंड में मशीन की वैल्यू कितनी? 1,80,000। उसको जब हम अगला साल लेके जाऊंगा मशीन को, तो यहां लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 1,80,000। मतलब अगले साल हमारी मशीनरी की वैल्यू रह गई है 1,80,000। कब? 1/4/2022 के स्टार्टिंग में। ठीक, फिर हमने पूरे साल भर में कुछ नहीं किया, सीधा 2023 फाइनेंशियल ईयर में हुई है मशीन सोल्ड। यानी कि 21-22 में खरीदी, 22 और 23, 31 मार्च 2023 तक कुछ नहीं हुआ, तो सिर्फ इस मशीन पे इस साल डेप्रिसिएशन ही लगेगी, और हमने ना कोई एडिशनल मशीन खरीदी ना कोई बेची। तो सिंपल मतलब इस साल 2022-23 में भी मैं सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। कितनी? वही ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख रुपए, 10% डेप्रिसिएशन, तो बाय डेप्रिसिएशन 2 लाख का 10% फिर से लगा दूंगा 20,000 रुपए, क्योंकि हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है, और स्ट्रेट लाइन मेथड बोलता है कि जो 10% डेप्रिसिएशन लगेगी वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगी जब मशीन खरीदी गई थी। ठीक, 1,80 का था, 20,000 की वैल्यू उससे और कम हो गई, तो इस साल के एंड में मशीन कितने की रहेगी? 1,60,000 की, जिसको हम लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 1,60,000। 3 ठीक, ये साल भी खत्म। इसका भी टोटल कर देता हूं 1,80, इसका भी टोटल आ जाएगा 1,80। 2 साल खत्म हो गए जी। 2 साल में हमने कुछ नहीं किया, मशीन खरीदी थी, उस पर डेप्रिसिएशन लगी, अगले साल वो ब्रॉड डाउन किया, फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगी 20,000, और अब हमारी मशीन की वैल्यू रहेगी है 1,60,000। ठीक, फिर इसको अगले साल लेके जाऊंगा, लिखूंगा मैं इसको 1/4/2023 में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 1,60,000 जो कैरी डाउन था, और ये ब्रॉड डाउन किया। ठीक, अब फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में अक्टूबर का महीना आया, और उस महीने में हमने जो मशीन 2 लाख रुपए की खरीदी थी 1 अक्टूबर 2023 में, उसको 1,20,000 का मैंने बेच दिया। मतलब वो मशीन सेल हो गई। परचेज के टाइम पे मैंने एंट्री क्या डाली थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीन आई, पैसा गया। अब मशीन गई, जब मशीन गई होगी तो पैसा आया होगा, ठीक है, फ्री में तो मैंने बेची नहीं होगी। तब 1 अक्टूबर 2023 को क्या घटना घटी कि मैंने मशीन बेच दी है भाई। तो बेचने की सिंपल एंट्री, हमारे पास से मशीन गई, हमारे पास पैसा आया कितना? 1,20,000। तो डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट? मशीनरी चले गई कितने से? 1,20,000 से। ठीक, तो इसको मैं अब यहां दिखाऊंगा। मैं बना रहा हूं मशीनरी अकाउंट, उसमें क्या दिखाऊंगा? बाय कैश। यहां पे लिख दूंगा मैं बाय कैश 1,20,000। कब? 1/10/2023 में। जब मशीनरी खरीदी थी तो टू कैश, जब मशीनरी बेची तो बाय कैश। बोला था जब जब मशीनरी में कोई इंक्रीमेंट होगा, मशीन आएगी तो डेबिट साइड पे, जब जब मशीन में कोई गिरावट आएगी तो क्रेडिट साइड में। अब मशीन चली गई है 1,20,000 की। ठीक, अब क्या बोलते हैं, मशीनरी बेची कब हमने? 1 अक्टूबर 2023। इसका मतलब 6 महीने 1 अप्रैल 2023 से, और अक्टूबर में बिकी, तो 6 महीने तो ये मशीन मेरे पास रही होगी ना। तो 6 महीने जब ये मेरे पास रही है तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन तो मैं निकालूंगा। जब से खरीदी और जब तक रही
तब तक की तो मुझे अपनी बुक्स में सारी डेप्रिसिएशन नोट करनी है। तो यानी कि ये मशीन मेरे पास 6 महीने रही है। अब तक मैं साल साल की डेप्रिसिएशन निकाल रहा था, पर ये तो 6 महीने बाद इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने बेच दी। तो यानी कि 6 महीने की डेप्रिसिएशन भी मुझे इसमें दिखानी पड़ेगी। कितनी? कब? 1 अक्टूबर 2023 को, क्योंकि मशीन चले गई। और जब मशीन पे डेप्रिसिएशन लगती है तो वो लिखते हैं हम यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन, जो मैं लिख ही रहा था। लेकिन अब पूरे साल भर की डेप्रिसिएशन नहीं लगी, अब इस पे सिर्फ 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगी, क्योंकि ये सिर्फ 1 अक्टूबर थी हमारे पास। यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक हमारे पास रही, अक्टूबर में हमारे पास चली गई थी। तो 6 महीने रही, तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन। साल की डेप्रिसिएशन 20,000 10% के हिसाब से, तो 6 महीने की कितनी बनी? 10,000 रुपए। सिंपल, मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं। 10,000 डेप्रिसिएशन। 2 लाख की मशीन 1/20 में बेची, लेकिन हमारे पास वो 6 महीने रही, तो उस पे 10,000 की डेप्रिसिएशन 6 महीने की लगेगी। समझ आ गया। अब इसमें जो मेन चीज है बताने वाली, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है, वरना तो इसमें कुछ था नहीं। अब अगर आप दिमाग लगाएंगे, मैंने 2 लाख की मशीन खरीदी, उसको लगभग 2.5 साल यूज किया, पहले साल, दूसरे साल और 6 महीने यहाँ पे भी। जो मैंने 2 लाख की मशीन खरीदी थी, जिस दिन मैंने उसको बेचा कितने में? 1,20,000। अब हम निकालें, क्या उस दिन वो 1,20,000 की बिकने लायक थी, या कहीं हमने ज्यादा तो नहीं बेच दी, या कहीं कम में तो नहीं बेच दी। तो इस पे अब हम निकालेंगे, इस मशीन को बेचने पे मुझे घाटा हुआ है या फायदा हुआ है, कि मुझे गेन हुआ है या लॉस हुआ है, वो भी इस केस में हमें कैलकुलेट करना है। मशीन खरीदी थी 2 लाख की, पहले साल में 1,80 की रहेगी, फिर 20,000 डेप्रिसिएशन 1,60 की रहेगी, फिर 1,60 की डेप्रिसिएशन, सॉरी 1,60 की थी, 10,000 डेप्रिसिएशन और लगी। तो यानी कि जिस डेट पे मैंने बेची 1 अक्टूबर को, उस दिन उस मशीन की वैल्यू क्या थी? ठीक, तो सिंपल सा मैं यहां पे, जब खरीदी थी वो 2 लाख की थी, ठीक, ये उसकी कॉस्ट थी, ठीक। पहले साल डेप्रिसिएशन लगी 20,000 रुपए, वो यहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है वैसे, ठीक। फिर वो 1,80 की रहेगी, फिर दूसरे साल फिर इस पे डेप्रिसिएशन लगी 20,000, फिर वो 1,60 की रहेगी, ठीक। और तीसरे साल 6 महीने मैंने और यूज किया, तो 10,000 और डेप्रिसिएशन लगी, तो वो 1.5 लाख की रहेगी। मतलब जिस दिन मैंने ये मशीन बेची, उस दिन इस मशीन की बुक वैल्यू मेरे अकाउंट्स में 1.5 लाख दिखा रही, मतलब ये 1.5 लाख की बिकनी चाहिए थी। मैंने बेची कितने में? वो 1,20,000 में। यानी कि इस मशीन को बेचने में मुझे कितना घाटा हुआ? 30,000 का। 1.5 लाख की थी, सिर्फ 1,20,000 में बेची, यानी कि इस मशीन को बेचने और सेल कर दी मैंने 1,20,000 में। तो यानी कि इस मशीन को बेचने में मुझे लॉस हुआ है। क्या हुआ है? लॉस। उसको लिखता हूं मैं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना? 30,000। तो मुझे इस मशीन को बेचने में 30,000 रुपए का घाटा हुआ है। फायदा भी हो सकता था, मान लो अगर मैं इस 1,20 की जगह इसको 1,80 में बेच देता, तो 1.5 लाख की वैल्यू थी, 1,80 में मैंने बेची, ठीक, तो उस केस में मुझे 30,000 का फायदा होता। लेकिन इस केस में मुझे 30,000 का लॉस हुआ है। अब ये लॉस भी तो मुझे अपने अकाउंट के अंदर दिखाना पड़ेगा। और जब मशीनरी को बेचने में लॉस हुआ है, तो पहले मैं इसकी जनरल एंट्री पास कर देता हूं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। मशीनरी को बेचने पे मुझे क्या हुआ है? लॉस। किस डेट पे? 1 अक्टूबर 2023 में। तो 1 अक्टूबर 2023 को जब मैं बुक्स में जर्नल एंट्री पास करके दिखाऊंगा, क्या हुआ है मुझे? लॉस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो मैं डेबिट करूंगा लॉस को, यानी कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किस चीज में हुआ है? मशीनरी को बेचने में, यानी कि मशीनरी की वैल्यू उससे कम हो गई। जब भी मशीन की वैल्यू बढ़ेगी डेबिट, जब भी कम होगी लॉस से
कम हो गई तो क्रेडिट। कितना, कितने का लॉस हुआ था मुझे? 30,000 का। ठीक है, ये इसकी जनरल एंट्री हो गई। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और मशीनरी 30,000 से कम हो गई। अब इस एंट्री को मैं बुक्स में दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बना रहा हूं मशीनरी अकाउंट, तो इसके अंदर मैं लिखूंगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ये कहां आएगा? बाई साइड में, यहां पे। क्यों? क्योंकि जब जब मैंने बोला मशीनरी की वैल्यू बढ़ेगी डेबिट साइड, जब जब मशीनरी की वैल्यू गिरेगी लॉस हुआ है तो क्रेडिट साइड, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना? 30,000। अगर बाई चांस मुझे फायदा होता तो मैं यहां लिख देता टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक, तो लॉस हो गया 30,000, बस यही करना था। अब इसका टोटल लगाएंगे, यहाँ 160 है, इसका भी 160 आ जाएगा। 1 20 और 10 1 30 और 30 160, खत्म। कोई कैरी डाउन नहीं आएगा क्योंकि हमारी मशीनरी तो सोल्ड हो चुकी है। कैरी डाउन तो तब आ रहा था कि हमारी बुक्स में मशीन की वैल्यू कितनी दिखा रही है आज। अब तो मशीन हमारे पास से जा चुकी है। 160 टोटल यहाँ और 160, और तीसरा साल भी खत्म, मशीन भी खत्म।